आजकल ये दृष्टिकोण भी बन गया कि साहब ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। हाँ, माने अगर आप झेल नहीं सकते सच्चाई को, ये प्रोपेगेंडा करके उड़ा दो कि आप पत्रकार लोग ये चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान का बखेड़ा खड़ा हो। बात तो सही है लेकिन हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है इसमें। नहीं, अगर आप मकबरे में मंदिर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो राजनीति तो होगी परेश रावल साहब। मगर क्यों? हिंदुस्तान के इतिहास की बात है, हिंदू मुसलमान के मिले जुले इतिहास की बात है। ये अलग अलग इतिहास की बात नहीं है। आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करें, पूरी देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। परेश रावल साहब, लोग तो ये भी कह रहे हैं आप तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं, हाँ, इसलिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मैं तो ये भी देख रहा था कि कई लोगों की कई छोर से ये भी आवाज उठ रही थी कि परेश रावल साहब को अरेस्ट करो। हमको नहीं पता। हाँ, आई थी आवाज। परेश रावल जी, ये बताएं कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो इस फिल्म को देखने क्यों जाएं? कोई 3 पॉइंट्स अगर आप बता दें। मैं तो एक ही पॉइंट बताऊंगा कि देखिए, अगर सच्चा अच्छा इतिहास देखना है, आपको सच्चा इतिहास देखना है, इसको देखिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप कहते हैं कि ताजमहल को दोबारा तेजो महलाई बनाना चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। हम कतई नहीं चाहते कि ताजमहल को खरोच भी पहुंचे। स्टार्टिंग की क्लिप देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो कैसे होने वाली है, और आपको पता भी होगा कि अभी एक नई मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है दी ताज स्टोरी, और इसका ट्रेलर भी आ चुका है। तो इसी को लेकर पत्रकार ने एक्टर, डायरेक्टर और इन सभी लोगों को बुलाया है और उनसे इस मूवी के रिगार्डिंग कई सारे सवाल जवाब किए हैं, और खासकर परेश रावल साहब से इन्होंने कई सारे सवाल जवाब किए हैं, जिसमें कि एंकर बोल रहे हैं कि आप ताजमहल को मंदिर कैसे बता सकते हैं, और अगर उसे मंदिर बता रहे हैं तो क्या उसे तोड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, एंकर ने और बहुत सारी बातें उनको बोली हैं, जिसको लेकर परेश रावल साहब ने अपने पूरे कॉन्फिडेंस और सूझबूझ से उनको इतना शानदार जवाब दिया है कि आप भी अपने आप को ताली बजाने से रोक नहीं पाओगे। और यह सब देखने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा। और आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें। तो बिना देरी करते हुए करते हैं वीडियो को। परेश रावल साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। मैं पहले तो बहुत बधाई आपको, बहुत शानदार ट्रेलर के लिए। मैं इसका ट्रेलर देख रहा था, बहुत ही शानदार ट्रेलर आपने बनाया है, लेकिन आप शुरू में ही ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं मंदिर देख रहा हूं। तो ये सवाल उठेगा कि साहब आपने तो पूरी तरह से इसको मंदिर घोषित कर दिया है। नहीं, फिल्म में आगे चल के पता चलेगा मंदिर किस हवाले से वो बोल रहे हैं जी। वो बोल रहे हैं कि मैं जहाँ काम करता हूँ, जहाँ कर्म करता हूँ, तो कर्म स्थल मेरे लिए मंदिर के बराबर होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो मीनिंग में है, वो आगे चल के पता चलेगा। एक और बात आपने कही आखिर में कि हमारे यहाँ आक्रांताओं ने बहुत कोशिश की हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटाने की, लेकिन भारत के रग रग में सनातन है। तो फिर वही लोग सवाल उठा रहे हैं कि साहब ये तो डिवाइसिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है फिल्म। ये फिल्म का ऑब्जेक्टिव ये है। अभी पता चलेगा। डिवाइसिव पॉलिटिक्स तो ही नहीं, हमारी रग रग में सनातन है, दैट इज व्हाई हम बचे हुए हैं। नहीं तो कब के हम कन्वर्ट हो गए होते। रग रग में सनातन है, वो है, सही बात है। बात तो सही है आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है, अलग अलग किरदार निभाए हैं परेश रावल साहब, ये थोड़ा अलग कैसे है? ये अलग क्या है कि पहले तो ऐसे ऐतिहासिक मुद्दों को लेकर जो आप डिस्प्यूटेड कह सकते हैं, चर्चास्पद कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल तो लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन आप चलिए कंट्रोवर्शियल भी कह दे। ऐसे कई मुद्दे पे, ऐसे किसी मुद्दे पे मैंने काम नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जब ये स्क्रिप्ट आई, तुषार गोयल भाई ने लिखी है, तो मैं ताज्जुब रह गया था जिस तरह से रिसर्च हुआ है, एक्सटेंसिव एंड मेटिकुलस रिसर्च हुआ है। तो मैंने बोला यार, ये अगर ऐसा ही रहता है और गलत दिशा में नहीं जाती है, ये अगर जिंगोइज्म नहीं होता है, तो मैं ये करने को तैयार हूं। क्या बात है। उसके बाद में कई जो एक्सपर्ट है, स्टॉलवर्ट्स है, हमने उनसे भी सलाह मशवरा किया, काफी बातें भी की। जैसे मैं नाम भी दे सकता हूं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आभास बालदैया, फिर ऐसे कई ज्ञानी और नामी लोग हैं, उनसे बात की, वेरीफाई किया और बोला चलो ये करने लायक चीज है। शर्त बशर्ते ये कि इसको जिंगोइज्म नहीं होना चाहिए, किसी गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। दैट इज व्हाई ट्रेलर के अंदर भी कहा गया है कि आप पत्रकार लोग ये चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान का बखेड़ा खड़ा हो, लेकिन हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है इसमें। ये हिंदुस्तान के इतिहास की बात है, हिंदू मुसलमान के मिले जुले इतिहास की बात है। ये अलग अलग इतिहास की बात नहीं है। हाँ सर। नहीं, अगर आप मकबरे में मंदिर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो राजनीति तो होगी परेश रावल साहब। नहीं, मकबरे आप देखिए, पूरी पिक्चर देखिए, तो मकबरे में मंदिर ढूंढने की जो एक ही आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करें, पूरी देखिए,
उसके बाद आपको पता चलेगा। परेश रावल साहब, लोग तो ये भी कह रहे हैं आप तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं, हाँ, इसलिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, कोई नैरेटिव सेट करने के लिए मुझे, ये तो नैरेटिव बरसों से चल रहा है। मैं सांसद नहीं होता तो भी ये नैरेटिव चलते रहता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरे सांसद होने से न होने से कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। ये तो सब लोग कहते हैं कि भैया ऐसा है तो है, लेकिन हमने वो बात को छेड़ा ही नहीं है। हम दूसरी दिशा में गए हैं, दूसरी बात की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को लपेटे में लिया है, कुछ हद तक जुडिशरी को भी लपेटे में लिया है। लपेटे में नहीं कह सकते, लेकिन जुडिशरी के सामने भी हमने सवाल खड़े किए। बट परेश रावल साहब, अब तो आपने इतने लोगों से मुलाकात कर ली, फिल्म में इतना लंबा समय दे दिया, अब आपका अनुभव क्या कहता है? ताजमहल क्या है? तो ताजमहल देखिए, पहले तो मैंने 2017 में एक ट्वीट किया था, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। उस ट्वीट में ये था कि भैया बेकार की इसके कंट्रोवर्सी मत कीजिए, खूबसूरत इमारत है, इसके बारे में फालतू की कंट्रोवर्सी उनको मत घसीटिए। ये तब की बात है। अब की बात है कि ये किसने बनाया, वो उस बात को लेकर है। कार्बन डेटिंग की बात है, काफी सारी बातें कही है जो पहले नहीं थी। जो जिस कंट्रोवर्सी को लोग उछालना चाहते उसकी इसमें बात ही नहीं है। अच्छा, मैं तो ये भी देख रहा था कि कई लोगों की कई छोर से ये भी आवाज उठ रही थी कि परेश रावल साहब को अरेस्ट करो। हाँ, आई थी आवाज। इससे आप विचलित तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन ये जो 22 कमरों का रहस्य है, इसकी ओर ज्यादा ध्यान दिया गया इस फिल्म में। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, कब बना, कैसे बना, क्या क्या, और सब सारे माने एक प्राइमरी सोर्स है, माने ऑथेंटिक जो लोगों की बातें, अकाउंट है, उनसे बनाया गया। कोई मनगढ़ंत नहीं है, कुछ हैंकी पैंकी नहीं है इसमें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सही जो मुद्दे हैं ऑथेंटिक लेवल पे उसको पेश किया गया। बट हमें तो जो इतिहास पढ़ाया गया वो बड़ा सरल था कि साहब मुमताज की याद में ताजमहल को बनाया गया, शाहजहां ने बनाया। यही इतिहास हमें पता, मतलब सबको यही इतिहास पता है, देखा जाए। वही काफी सरल इतिहास पढ़ाया गया है, तब जाके अब कठिनाइयां खड़ी हो रही है। पहले से अगर डिटेल में पढ़ाया जाता तो यही बात भी हमने इस फिल्म में भी ली है एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि भैया आपने किसी के बारे में नहीं पढ़ाया है। ये सब सारी बातें हैं इसमें। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो आपको लगता है क्लैरिटी बनेगी अगर ये फिल्म लोग देखने जाएंगे सिनेमा हॉल में? तो क्लैरिटी बनेगी, बिल्कुल क्लैरिटी बनेगी। जो भी गलतफहमियां है वो तो दूर होगी और लोगों को समझ में आएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो आप कहते हैं कि ताजमहल को दोबारा तेजो महलाई बनाना चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। आप ऐसा नहीं मानते? मैं नहीं मानता हूं। इसमें डायलॉग है, जब जाकिर भाई बोलते हैं ऑपोजिशन के लॉयर, तो फिर क्या करें, ताजमहल को तोड़ दें? तो मेरा कैरेक्टर कहता है हम कतई नहीं चाहते कि ताजमहल को खरोच भी पहुंचे। या क्या है, ताजमहल जैसी इतनी खूबसूरत इमारत को आप तोड़ के क्या कर लोगे? तो क्यों तोड़ोगे आप? है तो हमारे कारीगरों ने बताया, हमारा ही पैसा था, हमारी ही जमीन है, हमारा ही मार्बल है, तो इसको क्यों तोड़ना? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये सारी बातें समझ में आएगी। ये अगर मैं आपसे पूछूं और हमारे दर्शक भी जानना चाहें, परेश रावल जी ये बताएं कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो इस फिल्म को देखने क्यों जाएं? कोई 3 पॉइंट्स अगर आप बता दें। मैं तो एक ही पॉइंट बताऊंगा कि देखिए, अगर सच्चा अच्छा इतिहास देखना है, आपको सच्चा इतिहास देखना है, इसको देखिए। बाकी झूठ मूठ का पकाया गया इतिहास हमको बरसों से पढ़ाया जा रहा था, वो तो हम पढ़ चुके हैं। अभी अगर सच्चा इतिहास देखना है, इतिहास की सच्चाई देखनी है, आपको तो फिल्म देखनी चाहिए। इसके बाद भी अगर आपके मन में सवाल उठते हैं तो उसको चैलेंज करना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, ये भी है, ये आपको मौका मिल रहा है। एक और सवाल है जो पुरुषोत्तम नागेश ओक साहब हैं, उन्हें ताजमहल पे शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। हाँ, वो पीएन ओक साहब की बात है तो है, हमने सिर्फ पीएन ओक साहब की किताब का सहारा नहीं लिया है, बाकी के ढेर सारी किताबों का सहारा, और सब उसका मेंशन भी है इसमें। हर समस्या का समाधान तोड़ने तुड़वाने से नहीं निकलता है, स्वीकार करने से भी समस्या का हल निकलता है। बात तो सही है। एक कई बात कही है इसके अंदर।
तो आपकी लोग फिल्म अगर- का फोकस ये है इस ऐतिहासिक तथ्य की स्वीकारोक्ति की जाए, लोगों को एक्सेप्टेंस कराया जाए कि साहब रियल हिस्ट्री ये है। या इसलिए इसकी जो टैगलाइन है कि हम खोदेंगे नहीं, हम खोलेंगे इसके राज, इसके दूसरे पहलू। आजकल ये अगर बात- दृष्टिकोण भी बन गया कि साहब ये प्रोपोगेंडा फिल्म है। माने अगर आप झेल नहीं सकते सच्चाई को, ये प्रोपेगेंडा करके उड़ा दो इसको। नहीं, इस बात की चिंता है कि कहीं ये नैरेटिव पब्लिक में ना चले जाए साहब प्रोपोगेंडा फिल्म है, बिल्कुल नहीं देखने जाना, इस बात की चिंता तो नहीं है परेश रावल साहब? मैं समझा नहीं क्या नहीं, नैरेटिव के अगर पब्लिक जिस में तरह का माहौल बताया जा रहा है कि साहब ये प्रोपोगेंडा फिल्म है, तो हाँ। ये एक चिंता का विषय है आपके लिए कि एक गलत नैरेटिव जा रहा है अभी शुरुआत में। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने फिल्म में डायलॉग रखा है कि कुछ लोग होते हैं समाज के अंदर, जैसे सच्चाई सामने आए तो झेल नहीं पाते, वो सहन नहीं कर पाते, कहते नहीं ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसको नकार देते, खारिज कर देते, उड़ा देते, उसका मजाक उड़ाते कि तो व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी से आए। ये फंस गया सीएम। ये सब है क्योंकि आपको हाल उससे फिलहाल में डरना ना, चाहे नहीं वो है। केरल स्टोरी हो, कश्मीर फाइल हो, उदयपुर फाइल हो, कश्मीर बंगाल फाइल्स हो, इसको लेके बहुत सारे सवाल उठे ना, तो क्या उसी के समकक्ष भी इस फिल्म को रखने की कोशिश की जा रही है? समझता हूँ कि सवाल आप उठाते हो, उससे पहले आप एक करो अब भैया, अच्छा कौन है भैया? केरल फाइल का विपुल शाह है, विवेक अग्निहोत्री साहब है, बंगाल फाइल का शुगर का, उनके साथ बहस कीजिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। भैया आओ दिखाओ, आप भी अपने फैक्ट लेकर आइए, वो भी अपने फैक्ट लेकर आए। ऐसे ही बैठा बैठे किसी ने मेहनत की उसको खारिज कर देना, ये तो गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा बात नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।